हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर देख सकते हैं बीईओ की भर्ती। भाई साहब 2018-19 से लगातार सुनते आ रहे हैं कि अब भर्ती आने वाली है, अब तक आएगी, इतने पद हो गए हैं, इतने पद खाली हैं, अब आएगी। लेकिन भाई साहब इस भर्ती का कुछ अता पता नहीं है 2018-19 से। जब मैं ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था तब से मैं सुन रहा था कि यार भर्ती आएगी आएगी आएगी, आज तक भर्ती नहीं आ पा रही है। यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग को कार्मिक विभाग ने है जो कि निर्देश दिया है और नियमावली को संशोधन करने की बात की जा रही है। एक तो मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आती है कि इस गवर्नमेंट की पहली प्राथमिकता जॉब देना क्यों नहीं है। इस गवर्नमेंट की आप कोई भी भर्ती ले लीजिए, भाई साहब यही सुनने में आता है कि इसकी नियमावली बदली जा रही है, उसकी नियमावली बदली जा रही है। एलटी ग्रेड में देखिए क्या कर रही है। इसके बाद अब ये सुनने में आ रहा है टीजीटी पीजीटी की भी बदलने वाली है। अब बीईओ में यानी खंड शिक्षा अधिकारी में भी इनकी नियमावली बदलने जा रही है। हर एक चीज़ में बस नियमावली बदलना है, ये करना है, वो करना है, किसी में कुछ लागू कर देंगे। अरे भाई साहब, आप नियमावली के चक्कर में इतनी भर्तियाँ लेट होती जा रही हैं। इस बात से आप लोग भी सहमत होंगे कि नियमावली ज़बरदस्ती हर एक वैकेंसी की चेंज करना ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने नियमावली ये बना दी वो बना दी। जो भी एग्ज़ाम का तरीका होता था वो ऐसे थोड़ी ना होता था, एग्ज़ाम तो होता ही था। तो भाई साहब थोड़ा सा तर्कसंगत रहिए। और नियमावली के चक्कर में इतनी भर्तियाँ लेट लतीफ़ होती जा रही हैं कि उसका कोई जवाबदेही ही नहीं है। नियमावली बनने का भी कोई जवाबदेही नहीं, बन रही है, नियमावली ही नहीं बन, 2 साल 3 साल तक नियमावली ही बनती रहती है इनकी। तो काफ़ी दुखद है। अब बीईओ की भर्ती देखते हैं। अब ये समझ लीजिए मई मई तक तो किसी हाल में नहीं आ पा रही है। ये मई के बाद ही अगर आएगी भी तो ये मान के लिए सेकेंड हाफ में है, जो कि 2026 में आएगी, यानी जुलाई अगस्त तक ही है जो कि आ सकती है। बाकी तो भगवान ही जाने, क्योंकि ये नियमावली में कुछ नहीं कहा जा सकता कैसा क्या होता है। अभी तो देखिए कई लोगों की क्वेरी यही आ रही थी कि क्या इसमें एमए वालों को भी मौका मिलेगा और बीएड हट जाएगा। तो देखिए अभी तक जो नियमावली चल रही थी उसमें ऐसा कोई नियम नहीं था कि एमए वालों को प्राथमिकता दी जाएगी और बीएड वालों को नहीं दी जाएगी। अभी भी इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो शैक्षणिक योग्यता होती है वो बैचलर डिग्री प्लस आपका बीएड होना चाहिए, कंपलसरी है। एमए होता है तो आपको अधिमानी के तौर पर माना जा सकता है, लेकिन जो न्यूनतम अर्हता है वो यही है, बीएड और बीएससी हो, बीए हो, जो भी हो, ठीक है। अभी भी यही है। अब देखिए नई नियमावली में अगर कुछ परिवर्तन करते हैं तब की बात दूसरी है। सुनने में यही आ रहा है कि शायद हो सकता है एमए वालों को भी, एमए को इसमें न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में डाल दें और बीएड को अधिमानी में डाल दें। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो यही है, बीएड अभी भी कंपलसरी है, एमए कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के क्या इस पर विचार हैं, जरूर बताइएगा कि आखिर इनकी नियमावली कब तक है जो कि बनकर तैयार हो सकती है।